हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों दिन हो गया आज मंडे और तारीख हो गई है आज 10 अप्रैल। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं आपके सामने अभी आया हूँ। वो कुछ टॉपिक मुझे डिस्कस करना था आपसे, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने टैक्सी वाले कैब वाले भाइयों के लिए। मतलब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना दोस्तों, उसको ना ज़िंदगी में थोड़ा सा लागू करोगे ना, अगर आप सिर्फ सुनो मत, अगर दिल करे दिमाग कहे तो उसको लागू भी करो यार, ज़िंदगी में मज़ा आएगा आपको। दोस्तों जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात ये करने जा रहा हूँ कि आप में से कितने भाई मेरे टैक्सी वाले कैब वाले जो भाई हैं कहीं पर भी हों, इस वीडियो को देखें। आप ये बताएं कि जब आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रिन्यू होने का टाइम आता है तो कितने भाई हैं जो परेशान हो जाते हैं, और कितने भाई ऐसे हैं जो बाहर से कर्जा उठा लेते हैं डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने के लिए। आप समझें कि डॉक्यूमेंट साल के लास्ट में मोस्टली लोगों के होते हैं, किसी किसी के इंश्योरेंस वगैरह ही पहले हो जाता है, नहीं तो मोस्टली लास्ट में दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास आपके गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स रिन्यू होने होते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं दोस्तों। मेनली उसके अंदर इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का वो सबसे महंगा होगा। जैसे जैसे गाड़ी की एज होती है, कम होती जाएगी एज, थोड़ा थोड़ा प्रीमियम उसका घटता जाएगा। लेकिन गाड़ी अगर 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी है तो वो इंश्योरेंस 20,000 प्लस का तो होता ही है। एक छोटी गाड़ी का बता रहा हूँ मैं, डिपेंड करता है, बड़ी गाड़ी है तो उसका और ज़्यादा होगा। तो इंश्योरेंस सबसे महंगा पार्ट है। फिर गाड़ी के टैक्स होते हैं, फिटनेस होती है, परमिट्स होते हैं, सारा रिन्यू करवाना होता है आपको। फिटनेस 2 साल में, परमिट हर साल, ऑल इंडिया परमिट आपको रिन्यू कराना होता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिन्यू करवाने होते हैं 1 साल में, साल के लास्ट में मोस्टली सबका यही होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि टैक्सी वाले की जो कमाई होती है ना, वो यार बस डेली बेसिस पे ही है, और कुछ फिक्स तो है नहीं। फिक्स उनका है जो MNCs वगैरह में कंपनी में जुड़ रहे हैं, उनका एक बारी को फिर भी फिक्स है। और बाकी जो ओला उबर और इन चीज़ों में जो जुड़े हुए हैं उनकी मंथली कोई इनकम वैसी नहीं है, डेली है। अगर आप काम करोगे तो कमाओगे खाओगे। तो मोस्टली होता क्या है, और आप भी इस बात को मुझे लगता है कि सही बताओगे, कि जो आप कमाते हो ना यार वो खर्च हो जाता है आपका। ज़्यादा सेविंग तो आप कुछ खास कर नहीं पाते हो, और अगर छोटी मोटी कोई सेविंग करी भी आपने तो वो भी किसी न किसी घर की मजबूरी में निकल जाती है। और जब दोस्तों सेविंग्स जो है आपकी खर्च हो जाएगी और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो जब गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आएंगे या गाड़ी का कोई मोटा खर्चा आ गया, तब आप क्या करोगे। ऑप्शन ही कुछ नहीं है, या तो किसी से मांगोगे, इंटरेस्ट पे पैसा उठाओगे, या किसी अपने बंदे से शर्मिंदा होकर के पैसा लोगे। तो ये सब समस्याएं जब आती हैं ना, तो आदमी का दिल बड़ा दुखी होता है टैक्सी ड्राइवर का, और दिमाग पे टेंशन भी रहती है। मतलब जैसे ही दिसंबर जनवरी आने वाला होता है ना, तो एक टैक्सी ड्राइवर को अक्टूबर नवंबर से ही जो है ना वो दिमाग में टेंशन हो जाती है उसके, कि यार पेपर कैसे करवाएंगे। घर पे भी डिस्कशन वो यही चालू कर देता है कि यार 40,000 का खर्चा आ गया, 50,000 का खर्चा आ गया। डॉक्यूमेंट मान के चलो 1 साल बाद जो खर्चा आता है लगभग 40,000 रुपये का आ जाता है दोस्तों, लगभग। भाई 20,000 से प्लस तो इंश्योरेंस ही हो जाता है, टैक्स वगैरह सारी चीज़ें मिला के 40,000 के लपेट में खर्चा आ जाता है, छोटी गाड़ी का बता रहा हूँ। तो आप ये समझें कि जब इतनी टेंशन हो जाएगी तो यार काम में भी मन नहीं लगता। तो दोस्तों उसका मैं सॉल्यूशन आपको ये बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको दोस्तों करना क्या है, अपने पास एक गुल्लक बनानी है। उस गुल्लक में आपको प्रतिदिन 200 रुपये मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा निकाल सको तो आपके ऊपर है। 200 रुपये प्रतिदिन का आप निकालना स्टार्ट कर दो, और उसको ऐसा समझ लो कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये गाड़ी का पैसा है, मेंटेनेंस का पैसा है, बाहर का पैसा है। आपका पैसा 200 रुपये है ही नहीं। 200 रुपये का मतलब ये होता है दोस्तों 6,000 रुपये महीना, और साल के पकड़ ले तो बनते हैं 12 छिक 72,000 रुपये। 72,000 रुपये जब दोस्तों आपके इकट्ठे हो जाएंगे ना साल में, तो मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी, आपको गाड़ी के पेपर्स से लेकर के और गाड़ी की मेंटेनेंस तक किसी भी चीज की चिंता लेने की जरूरत ही नहीं है, और आप गाड़ी का काम भी और अच्छे से करवा पाओगे, सोचोगे नहीं काम करवाने से पहले, टाइमली, एकदम टाइमली करवा पाओगे काम को। 40,000 के मान लो दोस्तों पेपर हो गए,
फिर भी आपके पास 30-32 हज़ार बचता है, वो गाड़ी की आपकी टायर्स से लेकर के मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त है। चलो हमने माना किसी दिन आपका काम ही नहीं हुआ, आपने गाड़ी नहीं चलाई, चलो 200 नहीं निकाले उस दिन 100 निकाल दो। किस दिन काम अच्छा आ गया उस दिन 200 नहीं 250 निकाल दो। बैलेंस बना सकते हो आप, कभी बीच में दिन मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब काम अच्छा हो तो आप उसको बढ़ा सकते हो थोड़ा सा अपने उसको, लेकिन उस पैसे को बिल्कुल दोस्तों अलग रखना। तो आपको क्या मेंटेनेंस के लिए भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, ना ही गाड़ी के पेपर्स के लिए किसी के आगे आपको हाथ फैलाने पड़ेंगे। और आप जो है ना, ये टैक्सी की जो लाइफ है आपकी, ये बड़ी आसान हो जाएगी मेरे हिसाब से। बाकी सारी टेंशन्स तो जिंदगी में है, लेकिन ये भी एक बड़ी टेंशन है जो आप ये छोटा सा स्टेप करने से आप बच सकते हो उन टेंशन से। याद रखोगे दोस्तों मेरी बात को, 200 रुपए निकाल के रख दो अलग, ठीक है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट्स एकदम पूरे रहेंगे। मैं आज भी कुछ ड्राइवर भाइयों को जानता हूं जो कि शायद मेरे साथ भी चलते हैं, जिनके पेपर्स टूटे हुए हैं। किसी की फिटनेस टूटी हुई है तो किसी का कोई डॉक्यूमेंट टूटा हुआ है। तो क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि पैसों का अरेंज नहीं हो पाता, और कोई यार हेल्प करके भी कोई किसी की यार इतनी बड़ी हेल्प नहीं कर पाता है, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी में मजबूर है, परेशान है। तो दोस्तों अगर ये एडवाइस मेरी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, जुड़िए दोस्तों साथ में। अच्छा लग रहा है मुझे कि सपोर्ट मिल रहा है मुझे भी आप लोगों द्वारा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और ऐसी एडवाइस ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये कुछ अनप्रैक्टिकल कुछ नहीं है इसके अंदर। ऐसा किया जा सकता है और ऐसा करने से ऐसा अच्छा हो सकता है। परेशान कभी नहीं रहोगे आप, मेरी बात सुन लेना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, बहुत जल्द मिलेंगे, और मैं तो डेली मिल जाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।